हेलो दोस्तों, नमस्ते भाई, गुड मॉर्निंग। गोली, अरे भैया कैसे हो? 2 दिन तक कैसा रहा तुम्हारा टाइम? मौजली या 2 दिन ठंड में ही सिकुड़ते रहे? आनंद, जय, अरसलन, शौर्या, श्रेयस, रवि, सैटरडे संडे आपने एंजॉय किया? थोड़ी बहुत पढ़ाई की आप लोगों ने? अरे बाप रे, प्रणाम भाई। ठंड थी। चलिए शुरू कर रहे हैं। हम लोग ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूला बेस्ड सवाल कर रहे हैं और सबसे पहले इसको निपटाते हैं, फिर हम आज की क्लास में आगे बढ़ेंगे। ठीक है बाबूजी, शुरू करें तो कहानी आतंक के साथ शुरू करते हैं। यदि tan a बराबर 1 माइनस कॉस बी अपॉन साइन बी है, यदि tan a बराबर 1 माइनस कॉस बी अपॉन साइन बी है, तो आपसे पूछा tan 2a का मान क्या होगा। कोई करके बताएगा मेरे दोस्त इस सवाल को? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। tan a बराबर 1 माइनस कॉस बी, तो 1 माइनस कॉस बी मैंने आपको बताया कि 1 माइनस कॉस बी क्या होता है, तो आपका जवाब होगा सर जी 2 कॉस 1 माइनस कॉस बी का मतलब 2 साइन स्क्वायर बी बाई 2। 1 माइनस कॉस बी बराबर 2 साइन स्क्वायर बी बाई 2। आप बोलोगे जी सर अपॉन हाफ एंगल फॉर्मूला हमने यहां पे लगा दिया, और साइन बी का मतलब क्या हो जाएगा, तो आपका जवाब होगा साइन बी का मतलब 2 साइन बी बाई 2 इंटू कॉस बी बाई 2। साइन बी का मतलब 2 साइन बी बाई 2 इंटू कॉस बी बाई 2। आप बोलोगे जी सर ये 2 से 2 कट जाएगा, साइन बी बाई 2 से साइन बी बाई 2 कट जाएगा, तो ये साइन बटे कॉस कितना हो गया, 10 हो गया जी, 10 बी बाई 2। आप बोलोगे जी सर ये अच्छा हुआ, किसकी वैल्यू आ गई मेरे दोस्तों, 10 ए की वैल्यू आ गई कि 10 ए बराबर 10 बी बाई 2 है मेरे दोस्त। अगर ऐसा है तो यानी कि एंगल ए जो है बी बाई 2 के बराबर है। अगर ऐसा है दोनों तरफ से कंपेयर करेंगे, ऐसा नहीं कि 10 से 10 कटता है, तो a बराबर b बाई 2 होगा। आप बोलोगे हाँ जी सर होगा, यानी कि एंगल a एंगल b बाई 2 के बराबर है, तो इसका मतलब यहां से मैं 2a बराबर b कह सकता हूं। आप बोलोगे यस सर, तो 2a बराबर किसके है, b के, तो आपसे 10 2a पूछा, तो 10 2a किसके बराबर हो जाएगा, फिर 10 b के बराबर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सवाल का आंसर होगा। ठीक है भाई, यहां से जब 2 की गुणा होगी तो 2a बराबर b हो जाएगा, तो 10 जब हम दोनों तरफ से लेंगे तो टेंजेंट ऑफ 2a बराबर टेंजेंट ऑफ b हो जाएगा कि नहीं। बात समझ में आई? तो बहुत ही बेसिक सा सवाल था जो ये आप लोगों ने किया। ये बताइए सवाल नंबर 77 बाबूजी, क्या आंसर है इस क्वेश्चन का? राजस्थान में रिकॉर्ड ब्रेक ठंड है। वन माइनस साइन 90 माइनस 2a अपॉन 1 प्लस साइन 90 प्लस 2 इक्वल टू क्या, तो 1 माइनस, देखिए साइन 90 माइनस 2a क्या हो गया, कॉस 2a, क्या हो गया दोस्तों, कॉस 2a, और अपॉन में 1 प्लस, मेरे दोस्तों साइन 90 पे किस में चेंज हो जाएगा, कॉस में, कॉस 2a, ये आ जाएगा मेरे दोस्तों आंसर। तो मैं देखते ही समझ गया, बस इतना करते ही कि सवाल का आंसर tan स्क्वायर a है। पेन उठाने की आवश्यकता नहीं, मैंने आपको अच्छी तरीके से याद कराया है कि 1 माइनस कॉस 2a जो होता है वो 2 साइन स्क्वायर a होता है। क्या होता है, 2 साइन स्क्वायर a, और 1 प्लस कॉस 2a जो होता है वो 2 कॉस स्क्वायर a होता है, अगर आप कॉस 2a का फॉर्मूला लगाएं मेरे दोस्तों। अभी ये 2 से 2 कैंसल आउट हो जाएगा, साइन बटे कॉस 10 होता है, स्क्वायर लग रहा है, तो 10 स्क्वायर a इसका आंसर हो जाएगा। फॉर्मूला याद करिए मेरे दोस्तों। ये सवाल ऐसा नहीं कि ऐसे ही है, ये सवाल मेंस की परीक्षाओं में इसी लेवल के सवाल पूछे जाते हैं। सवाल कभी भी टफ नहीं पूछा जाएगा, सवाल के साथ शर्त ये होगी कि जल्दी करना है। यह सवाल 1 से 1.5 सेकंड में आपको करना है, सवाल आसान है गोलू, तुम नहीं करोगे 2 सेकंड में, हाँ कहो गोलू। बेटा चलो, चीजी चाहिए, सो जा, अभी थोड़ी देर चीजी दूंगा, देख जाओ गोलू, अभी ना चीजी लाना, इसकी चीजी। बताइए बाबूजी इस क्वेश्चन का क्या आंसर है, 78 नंबर।
द वैल्यू ऑफ 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 इंटू 1 प्लस टेन थीटा अपॉन 1 माइनस टेन थीटा प्लस 1 माइनस टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन थीटा। एक तो तरीका ये है कि आप इसका एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम लेके सॉल्व कर लो, है ना, तो फॉर्मूला बन जाएगा मेरे दोस्तों। और दूसरा तरीका ये है कि इस सवाल का आंसर एंगल थीटा पे डिपेंड ही नहीं कर रहा, आंसर जो है वो एक फिक्स वैल्यू है। तो आप मतलब ये एक थ्योरम है, आप अपनी मर्जी से जो आए वो पुट कर लो। आपने थीटा को सबसे बढ़िया करा कि 0 पुट कर लिया। जैसे आपने 0 पुट करा प्यारे भाई, ये क्या हो गया, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, थीटा की जगह 0 रखेंगे, cos 0 1 हो गया, 2 माइनस 1 1 इंटू मेरे दोस्तों tan 0 0 tan 0 0 tan 0 0 tan 0 0 1/1 1 होता है, 1 प्लस 1 2, तो 1 इंटू 2 यानी कि सवाल का आंसर क्या आ गया भैया जी 2। और ये इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है, इसमें कोई भी परेशानी ऐसी कोई खास नहीं। तो ये बताइए सवाल नंबर 79 काफी अच्छा सवाल है। बताइए जी कौन बालक इस सवाल को करने की ताकत रखता है। सवाल है यदि cos 34 बटे 1 प्लस साइन 34 बराबर cot 3 थीटा प्लस 23 डिग्री है, तो थीटा का मान क्या है जहां थीटा 0 से 90 डिग्री के बीच में है। बोली तो मैंने आपको बताया था मेरे दोस्तों कि 1 प्लस साइन कुछ नहीं होता, जब तक 1 प्लस कॉस नहीं होगा मेरे प्यारे भाई बात नहीं बनने वाली है भाई, कि 1 प्लस कॉस या 1 माइनस कॉस पे फॉर्मूले बनते हैं। अब दोस्तों जैसे 1 प्लस साइन 34 है, समझने की कोशिश करिएगा। साइन 34 डिग्री का क्या मतलब है, साइन का कॉम्प्लीमेंट्री कॉस है, 34 बदल जाता है जी 56। समझ में आया कि नहीं, 34 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री 56 डिग्री, एंगल का सम 90, साइन बदल जाएगा कॉस में। जब ये 56 कर ले तो ऊपर भी 56 कर लो, 34 का कॉम्प्लीमेंट्री 56 और कॉस बदल जाएगा साइन में। तो मैं इस बात को ऐसे लिख सकता हूं, आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल लिख सकते हैं। तो मेरे प्यारे भाई साइन 56 क्या होगा, तो आपका जवाब होगा सर 2 साइन थीटा कॉस थीटा। 56 का आधा 28 होता है, तो साइन 2 थीटा बराबर 2 साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन में 1 प्लस कॉस 2 थीटा। 1 प्लस कॉस 2 थीटा बराबर 2 कॉस स्क्वायर थीटा, 2 कॉस स्क्वायर 28 डिग्री, 2 से 2 कटेगा, अभी एक कॉस से एक कॉस कटेगा, तो साइन बटे कॉस tan 28 डिग्री आ गया मेरे दोस्तों। यानी कि ये पूछा जा सकता है कि ये किसके बराबर है, इस सवाल प्री लेवल पे भी बन सकता है। तो tan 28 डिग्री आ गया मेरे प्यारे भी, जिसे हर बच्चा आसानी से कर सकता है। तो tan 28 डिग्री सवाल में क्या दे रखा है, cot 3 थीटा प्लस 23। ये सवाल में दे रखा है cot 3 थीटा प्लस 23 डिग्री। आप बोलोगे जी सर तो क्या मैंने आपको पढ़ाया नहीं है कि अगर tan a cot b के बराबर है तो एंगल का सम कितना होना चाहिए 90 डिग्री। tan a cot b के बराबर है तो a प्लस बी शुड बी 90, तो इन दोनों एंगल का सम 90 होगा बाबूजी। आप बोलोगे यस सर। अब 28 प्लस 23 51 ऑलरेडी हो गया, 28 प्लस 23 51 ऑलरेडी है, तो बचा 3 थीटा क्या होना चाहिए 39 डिग्री, ये 39 डिग्री बचा, ठीक है ना, कि थीटा का मान 13 डिग्री है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का आंसर है। बहुत शानदार सवाल है, ठीक है भाई। इन दोनों का सम हमने 90 कर दिया, थीटा 13 डिग्री आ गया। बहुत सही दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं है, आसान सवाल। ये बताइए बाबूजी इस क्वेश्चन का क्या आंसर है, जल्दी से जवाब दीजिएगा आप लोग। गोलू जल्दी जवाब दे बेटा, क्या उत्तर है। अभी लगाओ रमन बुक से सवाल। यदि 1 माइनस कॉस 2x प्लस साइन 2x अपॉन 1 प्लस कॉस 2x प्लस साइन 2x प्लस 1 प्लस कॉस x प्लस कॉस 2x अपॉन साइन x प्लस साइन 2x की वैल्यू क्या होगी, ऑप्शन आपके सामने। आप इसको वैल्यू पुटिंग से करने की कोशिश कर सकते हैं, 0 पुट करके, लेकिन 0 पे ये बटे 0 होगा है भी। 90 पुट कर सकते हैं मेरे दोस्तों, लेकिन 90 पे ऑप्शन आपके मैच करेंगे है भाई, और अनडिफाइंड भी बन रहा है, तो फिर 0 90 पे तो बात नहीं बनेगी, तो आपको यहां पे 45 रखना होगा। 45 पर भी ऑप्शन मैच करेगा, पहला और दूसरा, तो आपके पास 30 डिग्री रखने का रास्ता यहां पे बचा है। आप इसमें 30 डिग्री रख दीजिए, एक तरीका ये होगा, ठीक है ना। 45 इसलिए नहीं क्योंकि ये साइन 90 ये भी 1 हो जाएगा, कोसेक 90 ये भी 1 हो जाएगा, तो ये ऑप्शन दोनों 2 और 2 मैच हो जाएंगे,
ठीक है, तो 30 डिग्री पे यहां पे बात बन पाएगी। लेकिन ये सवाल इतना आसान और इतना सिंपल है कि इसमें डायरेक्ट फॉर्मूला दिख रहा है, मेरे हिसाब से यहां वैल्यू पुटिंग की कोई जरूरत नहीं है। ये जो 1 माइनस कॉस 2x है, ये मुझे पता है कि 1 माइनस कॉस 2x क्या होता है मेरे दोस्तों, 2 साइन स्क्वायर एक्स, 2 साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन 2x के बारे में हर कोई बच्चा जानता है 2 साइन एक्स कॉस एक्स। ये मुझे लिखने की जरूरत नहीं है, पर आपको समझाने के लिए मैं लिख दे रहा हूं, अपॉन ऐसे नीचे देखिए जहां 1 प्लस कॉस 2x दिखे, मुझे पता है कि 2 कॉस स्क्वायर एक्स है। अब यहां से साइन 2x मेरे प्यारे भाई 2 साइन एक्स कॉस एक्स, 2 साइन एक्स कॉस एक्स। आप बोलोगे जी सर अब यहां से भी कुछ बनता है क्या, आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल बनता है। यहां से देखेंगे जी 1 प्लस कॉस 2x, तो आपको जवाब पड़ेगा कि 2 कॉस स्क्वायर एक्स दिख रहा है जी, और प्लस कॉस एक्स, और नीचे मेरे दोस्त तो आप कहोगे सर साइन एक्स तो है ही, प्लस साइन 2x का मतलब 2 साइन एक्स कॉस एक्स। तो आपको पहचानना है मेरे दोस्तों कि यहां पे एक फॉर्मूला क्रिएट हो रहा है। आप बोलोगे यस सर कोई तकलीफ इसमें नहीं है। तो आप ऊपर से 2 साइन एक्स कॉमन लोगे, नीचे से 2 कॉस एक्स कॉमन लोगे, तो साइन एक्स प्लस कॉस एक्स ऊपर नीचे से कट जाएगा, ऊपर से 2 साइन एक्स नीचे से 2 कॉस एक्स, तो साइन बटे कॉस कितना आ जाएगा, तो आपका जवाब होगा सर 10x प्लस, है ना, ऊपर से साइन एक्स कॉमन लेंगे नीचे से कॉस एक्स, साइन बटे कॉस 10 हो जाएगा। मेरे प्यारे भाई यहां ऊपर से cos x कॉमन आएगा, नीचे से sin x कॉमन आएगा, तो ऊपर 2 cos x प्लस 1 बचेगा, नीचे 1 प्लस 2 cos x बटेगा, कट जाएगा, ऊपर से cos x नीचे से sin x, cos बटे sin क्या हो जाएगा cot x, तो 10x प्लस cot x बंधु बच गया इसमें। अब बताए 10x प्लस cot x तो मेरे दोस्तों फॉर्मूला होता है ये ऑप्शन नंबर ए 2 cos x 2x, 10x प्लस cot x बराबर 2 cos x 2x। तो बेटर इट कि अगर आपको डायरेक्ट चीजें दिख रही हैं और वैल्यू पुटिंग से आपको लग रहा है कि चीज लंबी जाएगी और फॉर्मूला आपके सामने दिख रहा है, तो आप सॉल्व कर रही है। ठीक है मेरे प्यारे भाई, आगे चलेंगे जी अगले सवाल की तरफ। ये बताइए इस क्वेश्चन का क्या आंसर है, काहे नहीं करते ये सवाल आप लोग। 81 नंबर जवाब दीजिए दोस्त, 10 सेकंड आप लोगों के पास है। बताइए वन अपॉन वन माइनस टेन थीटा माइनस 1 अपॉन 1 प्लस 10 थीटा इक्वल टू क्या। तो आप थीटा की कोई वैल्यू भी रख सकते हो अदर देन 45 और 90, ठीक। और सीधे सीधा आपको दिख रहा है कि जैसे आप एलसीएम लोगे तो नीचे 1 माइनस 10 1 प्लस 10, 1 माइनस 10 स्क्वायर थीटा हो जाएगा। आप बोलोगे हाँ जी सर हो जाएगा, इधर जाएगा 1 प्लस 10 थीटा, उधर जाएगा 1 माइनस 10 थीटा, तो 1 1 कट जाएगा तो 2 10 थीटा हो गया, तो 2 10 थीटा अपॉन 1 माइनस 10 स्क्वायर थीटा, तो डायरेक्ट फॉर्मूला बन गया 10 टू थीटा का, ऑप्शन नंबर सी, और ये इसका आंसर है, सी आंसर है भाई। क्लियर। ये बताइए व्हाट इज द सिंप्लीफाइड वैल्यू ऑफ दिस। 2017 के प्री में सवाल आया था, 2017 के प्री में, कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा।
तो इसमें वही पैटर्न लगना है मेरे दोस्तों कि कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का मतलब 1 माइनस साइन थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा। आप बोलोगे जी सर। इसी तरीके से साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा। तो कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन 1 प्लस साइन हो जाएगा। तो 1 प्लस साइन तो कट जाएगा, 1 माइनस साइन थीटा बचेगा माइनस, यहां से देखिएगा साइन स्क्वायर थीटा 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। 1 प्लस कॉस बच जाएगा, कट जाएगा, 1 माइनस कॉस बचेगा। एक से एक कैंसल आउट होगा मेरे दोस्तों। माइनस माइनस प्लस का कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। तो कॉस थीटा माइनस साइन थीटा बचा जी, उसका होल स्क्वायर। बात समझ में आई? ये फंडा हमने यहां पे लगाया। कॉस थीटा माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर क्या होता है जी? ऑप्शन नंबर बी, 1 माइनस साइन 2 थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस 2 साइन थीटा कॉस थीटा बन जाएगा जी साइन 2 थीटा का फॉर्मूला। ठीक है ना? तो ये बिना पेन उठाए करने वाले सवाल है प्री लेवल के। 1 रुपया की भी इसमें परेशानी नहीं है। आशीष अच्छे से पढ़िए ना, अच्छे से फॉर्मूला याद करिए ना। सवाल नंबर 82 चल रहा, शर्म कर लो थोड़ी सी। 82 नंबर सवाल पे भी तुमको गधों की तरह रगड़ना है, पहली क्लास के बालक की तरह। दूसरा तरीका है कि आप इसमें थीटा की कोई भी वैल्यू पुट कर लीजिए। थीटा 45 डिग्री है भी। 45 डिग्री पर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये चीज और ये चीज बराबर हो जाएगी। 45 पुट करेंगे तो ये चीज और ये चीज बराबर हो जाएगी, है ना? और एक कैंसल आउट हो जाएगा, जीरो बचेगा, जीरो का स्क्वायर जीरो। तो कौन सा ऑप्शन जीरो होता है 45 पे? ये जीरो नहीं है। साइन 90 1 होता है, 1 माइनस 1 जीरो। ये ऑप्शन 2 हो रहा है, ये ऑप्शन 1 माइनस √2। एक ही ऑप्शन जीरो बन रहा है, भी यही आंसर हो जाएगा। ठीक है ना? सीखना नहीं है बिल्कुल भी। 83 नंबर सवाल बताइए, इस सवाल का क्या आंसर है? सेक 2 थीटा प्लस 1 इंटू अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इंटू हाफ कॉट थीटा माइनस टेन थीटा की वैल्यू क्या होगी? ऑप्शन आपके सामने है, जवाब दीजिए। थीटा जीरो नहीं रख सकते, कॉट जीरो अनडिफाइन होगा। थीटा 90 नहीं रख सकते, 90 पे टेन 90 अनडिफाइन होगा। उसके बाद 45 डिग्री पुट करेंगे, क्योंकि ये अलग अलग फॉर्मूला दिख रहा है, फॉर्मूले से भी कर सकते हो। 45 पे भाई ये दोनों ऑप्शन मैच करेगा, सी और डी। तो आप इसके अलावा कोई वैल्यू रख लो और। तो सबसे बढ़िया कि आप यहां पे थीटा को 30 डिग्री पुट कर लीजिए, या फिर अलग अलग को। कि इस सवाल में ये एक सवाल है ही नहीं, ये छोटे छोटे 3 सवाल है, 1 2 3। उन 3 सवाल को एक जगह लगा दिया, अब ये मेंस का सवाल बन गया बस। 30 रखेंगे तो सेक 60 हो जाएगा, 30 दूनी 60, सेक 60 होता है 2, 2 प्लस 1 3। सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 टेन स्क्वायर थीटा अंडर रूट टेन थीटा। टेन थीटा का मतलब टेन 30 1/√3 इंटू हाफ। ये क्या? कॉट थीटा माइनस टेन थीटा। भाई कॉट 30 कितना होता है? √3 माइनस टेन 30 1/√3। √3 माइनस 1/√3 कितना हो जाएगा? 2/√3। 2 से 2 कटेगा, √3 3 से 3 कट जाएगा 1, यानी कि 1 बचा। अब बताओ कौन सा ऑप्शन 1 है? 1 ये तो जीरो है। थीटा 30 डिग्री पे ना ये 1 होता है ना ये 1 होता है। ऑप्शन खुद 1 ही आंसर है। बहुत शानदार सवाल था, इजी क्वेश्चन। आगे चलिए दोस्त, ये बताइए सवाल नंबर 84। 2/cot/2 प्लस tan a/2 इक्वल टू क्या? तो ऑप्शन नंबर ए सवाल का आंसर आ जाएगा। बहुत बेसिक सा। देखिए हर कोई जानता है कि cot a प्लस tan a, cot a प्लस tan a होता है 2 cosec 2a, 2 cosec 2a। लेकिन cot a/2 प्लस tan a/2 है, तो 2 cosec a/2 का दुगुना, a/2 का दुगुना a आ जाएगा जी। 2 से 2 कैंसल आउट, 1/cos के साइन a आ जाएगा। ठीक है ना? बेसिक शुभाकांत ऑलरेडी बताया, तुम्हारी ऐसी तैसी का बेसिक मारू है। cot a प्लस tan a बराबर 2 cosec 2a बताए नहीं है, क्या चाहिए फिर तुमको? गधा कहीं के।
क्यों अपनी कमजोरियों को छुड़ाते हो एक शब्द के पीछे? सीधा सीधा क्यों नहीं बोलते? सर ऐसा कुछ बताओ जिससे हमारी जो सड़ी हुई बुद्धि है, जिसमें जंग लग चुका, उसमें आ जाए कुछ है। ऐसा बोला करो। साइन 90 माइनस ए प्लस कॉस 180 माइनस 2a अपॉन कॉस 90 माइनस 2a प्लस साइन 180 माइनस ए इक्वल टू क्या? जवाब दो, क्या आंसर है इस सवाल का? ऑप्शन आपके सामने है। देखिए पहले तो ये इसको सिंप्लीफाई करके लिखेंगे, उसके बाद वैल्यू पुटिंग किसे करना है, बेसिक से करना है, वो बाद में देखेंगे। ये सवाल आपके सामने आया, साइन 90 माइनस ए कॉस ए, ये बता चुका हूं कैसे होता है, मैं क्यों इतना जल्दी लिख रहा हूं। कॉस 180 माइनस 2a, 180 माइनस 2a क्या हो जाएगा? माइनस कॉस 2a। कॉस का कॉस ही रहेगा, 180 डिग्री माइनस 2a सेकेंड क्वाड्रेंट में निगेटिव होगा, अपॉन कॉस 90 माइनस 2a कितना हो जाएगा? साइन 2a, साइन 2a, और साइन 180 माइनस ए क्या आ जाएगा? साइन ए। ये बन गया आपके सामने। अब बताओ जी इस सवाल का क्या आंसर है? कॉस ए माइनस कॉस 2a अपॉन साइन 2a प्लस साइन ए, ये आपके सामने क्वेश्चन बन गया। ठीक है भाई, सी ऑप्शन इस सवाल का आंसर बता रहे हैं बच्चे 10a/2 करके। ओके, अब जैसे आपको दिखाई दे रहा है, या तो आप इसमें फॉर्मूला खोलेंगे या फिर जो आपको पसंद आए वैल्यू पुटिंग से वो कर लीजिए। अब कॉस 2a का फॉर्मूला लगाओ, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए है भी, तो उसमें आपका टाइम चला जाएगा। तो सबसे बढ़िया रहेगा आप अपनी मर्जी से एंगल ए की ऐसी कोई वैल्यू रख लो जिससे इजी रहे। अब देखिए यहां a/2 का काफी यूज हो रहा है, जब a/2 का यूज हो रहा है तो ऐसा एंगल रखो जिसका हाफ आसानी से निकाला जा सके। तो ये हमने रखा 60 डिग्री। क्या रखा हमने? 60। आप बोलोगे यस सर। तो मेरे भाई ये बताओ cos 60 की वैल्यू कितनी होती है? 1/2, और cos 120 की वैल्यू माइनस 1/2, तो माइनस माइनस प्लस हो 1/2 हो गया ना, 1/2 प्लस 1/2 1 अपॉन ये कितना हो गया? साइन 120, 60 दूनी 120, साइन 120 √3/2 प्लस साइन 60 √3/2, √3/2 प्लस √3/2 क्या होगा? √3 हो गया, तो 1/√3। तो आंसर ऐसा ऑप्शन होना चाहिए जो 1/√3 बन रहा है। क्या ये ऑप्शन बनेगा? 60/2 30 हो गया, 1/2 इंटू 1/2, ये 1/4 है। यहां रखेंगे cot 30, तो cot 30 तो √3 होगा। यहां रखेंगे 60/2 tan 30, ये ऑप्शन 1/√3 है, ये ऑप्शन भी नहीं है। तो केवल एक ही ऑप्शन बन रहा है सी, और ये आंसर है। क्लियर है? क्या इसमें कोई परेशानी है? 90 रख सकते हैं क्या? 90 डायरेक्ट रखते? यार तुम कितनी बिल्कुल एकदम बुद्धि में जंग लग चुका। अब मैंने तुम्हें कितनी बार बताया ऐसी वैल्यू रखने जिससे एंगल अलग अलग हो। अगर तुमने 90 रख भी लिया तो ये 90/2, ये 45, ये 45, इसका मान भी 1 आएगा, इसका मान भी 1 आएगा। कैसे पता लगाओगे कौन सा ऑप्शन सही है कौन सा गलत है? कैसे पता लगाओगे? ऐसा एंगल रखना जिससे ऑप्शन भी अलग अलग हो। केवल अंधे होकर सवाल मत देखो, ऑप्शन देखना भी उतना ही जरूरी है कि ऑप्शन क्या है। केवल सवाल मत पढ़ा करो, ऑप्शन भी पढ़ा करो कि ऑप्शन क्या है। दसवीं का पेपर नहीं चल रहा, ये आंसर दिया हुआ है 86 नंबर। ये बताइए 4 cos 90 माइनस ए इंटू साइन क्यूब 90 प्लस ए माइनस 4 साइन 90 प्लस ए इंटू कॉस 90 माइनस ए, ये सवाल आपके सामने अपॉन कॉस 180 प्लस 8a/2। तो देखो पहले 4
पहले इसको सिंप्लीफाई फॉर्म में लिखेंगे, उसके बाद देखेंगे क्या करना है। एक सेकेंड। 4 ये cos 90 माइनस से कितना हो गया, तो आपका जवाब होगा सर साइन ए, और साइन 90 प्लस ए क्या होगा, तो आपका जवाब होगा सर cos ए, cos क्यूब ए माइनस। अब ये 4 देखिए यहां पे जो है, ये जो है साइन 90 प्लस ए और इंटू cos 4 cos ए, यहां पे क्यूब कर लीजिए मेरे दोस्त, यहां पे आप क्यूब कर लीजिएगा, डाटा में गड़बड़ है, ठीक है ना, ऊपर क्यूब कर लीजिएगा। अब ये सवाल ठीक है, 4 साइन 90 प्लस ए, तो आपका जवाब होगा, ठीक है जी, साइन 90 पे किस में कन्वर्ट हो जाएगा, cos ए, और cos 90 माइनस से क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों, साइन क्यूब ए अपॉन, ये बताइए कि नीचे क्या हो गया, जवाब दीजिए, कोई नीचे जवाब देने वाला है। 180/2 90 है, और 8/2 4 अलग अलग भाग कर दो, और cos 90 प्लस 4 90 पे cos कन्वर्ट हो जाएगा जी साइन में, तो नीचे हो गया माइनस का साइन 4a, नीचे हो गया माइनस का साइन 4a। बाबूजी किसी को कोई दिक्कत इसमें? अब यहां पे मुझे दिख रहा है कि साफ साफ आप वैल्यू पुटिंग भी कर सकते हो, फॉर्मूला भी दिख रहा है। अगर ऊपर से 4 साइन ए cos से कॉमन ले लिया जाए, अगर ऊपर से 4 साइन ए cos से कॉमन ले लिया जाए, आ रहा है कि नहीं आ रहा कॉमन, 4 साइन ए cos से 4 साइन ए cos से, तो यहां से cos स्क्वायर ए बचेगा, यहां से साइन स्क्वायर ए बचेगा, तो cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए क्या हो जाएगा, cos 2a हो जाएगा। आप बोलोगे हाँ जी सर cos 2a हो गया कि नहीं हो गया, आप बोलोगे यस सर, और अपॉन में माइनस का साइन 4a है, माइनस का साइन 4a है, आप बोलोगे यस सर, इसमें कोई तकलीफ नहीं। 4 साइन ए cos से कॉमन लेंगे तो cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए cos 2a हो गया। 4 का मतलब होता है 2 दूनी 4, मुझे केवल फॉर्मूला बनाना साफ साफ दिख रहा है। ये बताओ ये क्या है, ये क्या है, तो आपका जवाब होगा सर ये 2 साइन ए cos ए साइन 2a, ये साइन 2a, ये साइन 2a है, आप बोलोगे यस सर। अब देखो फिर से फॉर्मूला बन गया, 2 साइन 2a इंटू कॉस 2a, साइन 4a हो गया, 2 साइन 2a इंटू कॉस 2a, ये साइन 4a हो गया, साइन 4a से साइन 4a कट गया, तो उत्तर का सवाल का आंसर है माइनस का 1, ऑप्शन नंबर बी। डायरेक्ट सीधा सीधा फॉर्मूला दिखाई दे रहा है, क्लियर, समझ में आया। सेकेंड क्वाड्रेंट में मंजे कॉस नेगेटिव होता है भैया, 90 डिग्री प्लस 4 है, सेकेंड क्वाड्रेंट है, जाके पहली क्लास देखो ट्रिग्नोमेट्री की, यहां कैसे आ गई तुम हैं, ये बताइए जवाब जल्दी से। सीधा सीधा साफ साफ फॉर्मूला दिख रहा है, बिना फॉर्मूले याद करे आप क्यों पढ़ने बैठ जाते हो भाई, 6 महीने तक फॉर्मूला याद करो पहले तुम, ठीक है ना, कम से कम 6 महीने का टाइम लगेगा आपके दिमाग की क्षमता के अनुसार। अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 2 प्लस 2 cos 16 x की वैल्यू क्या होगी, आपके सामने सवाल है। देखिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इसमें एक पैटर्न बनता है, ये बार बार कई एग्जाम में सवाल आया बदल बदल के, या x की जगह कुछ और भी दे सकता है, अंडर रूट ऑफ 2 प्लस 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 2 cos 16 x की वैल्यू क्या होगी। तो आप देख रहे बार बार एक ही चीज चल रही है, अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 2, और ये है मेरे दोस्तों 2 प्लस 2 cos 16 x। क्या मतलब है इस बात का, मैं आपको समझाना चाहता हूं कि मैंने ये चीज पढ़ी है कि 1 प्लस cos 2 थीटा, 1 प्लस cos 2 थीटा जो है वो 2 cos स्क्वायर थीटा है, 1 प्लस cos 2 थीटा जो है 2 cos स्क्वायर थीटा, ये यही तो है, 2 कॉमन ले लूंगा तो 1 प्लस cos 2 थीटा 2 cos स्क्वायर थीटा ही तो है। अगर 2 से गुणा कर दिया जाए तो 2 प्लस 2 cos 2 थीटा क्या है, 2 प्लस 2 cos 2 थीटा क्या है, तो आपका जवाब होगा सर 4 cos स्क्वायर थीटा, 4 cos स्क्वायर थीटा। आप बोलोगे जी सर बहुत बढ़िया। अगर दोनों तरफ से अंडर रूट ले लिया जाए तो 2 प्लस 2 cos 2 थीटा क्या है, तो आपका जवाब होगा सर 4 cos स्क्वायर थीटा का अंडर रूट 2 cos थीटा। पता चला, यानी कि मेरे दोस्तों अगर 2 अंडर रूट 2 प्लस 2 cos 2 थीटा है तो 2 cos थीटा के बराबर है, 2 थीटा का हाफ एंगल है थीटा, फॉर्मूला याद है।
जिसको फॉर्मूला याद है उसको पता चलेगा। 2 थीटा का हाफ एंगल थीटा, √2 + 2 cos 2 थीटा 2 cos थीटा। मैं लिखने वाला नहीं हूं, अब सवाल में ही सॉल्व करूंगा। दिमाग के घोड़े दौड़ाओ, दिमाग के इतना काफी है आपको सवाल का आगे सॉल्व करने के लिए है भाई। अब ये √2 + 2 cos 16x है, तो इसकी वैल्यू क्या है? जब आप दो मुझे दिए 2 cos 8x हो गया। ये क्या हो गया? 2 cos 8x हो गया। √2 + 2 cos 16x, 16x का आधा 8x होता है। अबे तुम्हारी ऐसी तैसी मारूं हैं, कचरा बुद्धि कहीं के। ये √2 + 2 cos 16x है भाई, 2 थीटा है तो यहां हाफ एंगल आएगा थीटा। इसका मान क्या है? इसका मान क्या है? जवाब दो, क्या है ये? बोलो, छोटा होता चला जाएगा सवाल। √2 + 2 cos 16x क्या है? तो आपका जवाब होगा सर मेंटली ये 2 cos 8x है, ये 2 cos 8x है। आप बोलोगे जी सर इसमें कोई दिक्कत नहीं। दिख रहा है सभी को? दिख रहा है? दिमाग में सोचना था, मैं तो फिर भी लिख के दिखा रहा हूं कितना बढ़िया आदमी हूं। आप बोलोगे यस सर। मुझे बताओ फिर से ये क्या है? फिर से ये चीज क्या है? √2 + 2 cos 8x। ये अभी तो पढ़ाया। √2 + 2 cos 8x से क्या है? तो आपका जवाब होगा सर ये आ जाएगा वापस से 2 cos 4x। क्या आ जाएगा जी? 2 cos 4x। बोलो बाबूजी क्या है? 2 cos 4x। आप बोलोगे जी सर। आया बात? फिर से करेंगे। √2 + 2 cos 4x क्या आ जाएगा? 2 cos 2x। 2 cos 2x। √2 + 2 cos 2x क्या आ जाएगा? √2 + 2 cos 2x क्या आ जाएगा? 2 cos x। तो मेरे दोस्तों ये बचा जी फाइनली 2 cos x। 2 cos x किसी ऑप्शन में दिखाई दे रहा है? नहीं, ये ऑप्शन है जी, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर है। 2 cos x बचा। cos x का फॉर्मूला होता है 1 - 2 sin² x/2। यहां भी उसने दिमाग लगा के लिखा है, ठीक है। 16x पे 4 बार ये पैटर्न करेंगे। 16x का आधा 8, 8 का आधा 4, 4 का आधा 2 और 2 का आधा 1, 1 पे आके रुकेंगे 2 cos x। cos x का मतलब होता है 1 - 2 sin² x/2, ऑप्शन नंबर सी। बहुत शानदार सवाल था, जिसको ना समझ में वो बार बार इसको देख के करता रहे, ठीक है भाई। नेक्स्ट आगे चलेंगे आपके सामने सवाल नंबर 88। ये बताइए बाबूजी इस क्वेश्चन का क्या आंसर है? राज कह रहे सर हैंडरिटन नोट्स कब मिल जाएगा? जब मैं पूरा पढ़ा दूंगा तब। और तुम करोगे क्या हैंडरिटन नोट्स का? बताओ। अभी दे दूंगा तो तुम कुछ नहीं करोगे उसका। cosec² 51 डिग्री - tan² 39 डिग्री। देखिए ये सवाल बहुत आते हैं क्योंकि इसमें ना सब कुछ मिक्स कर देता है। इसमें फॉर्मूला भी है और इसमें बेसिक कन्वर्जन भी है और ट्रिग्नोमेट्री की जो सिंपल आइडेंटिटी है वो भी है। cosec² 51 डिग्री - tan² 39 डिग्री। अब देखिए ज्यादा मत देखिए, आपको ये दिखाई दे रहा है कि सबसे पहले तो इसको सिंप्लीफाई करके लिखेंगे, बाद में देखेंगे क्या करना है। मेरे दोस्तों ये बताओ ये क्या है बाबूजी? ये बताइए जल्दी से। cos² 51 डिग्री - tan² 39 डिग्री क्या है ये? तो आपका जवाब होगा tan 39 जो है वो tan का मतलब होता है 39 का कॉम्प्लीमेंट्री 51 है, tan बदल जाएगा cot में। क्या हो जाएगा बाबूजी? cos² 51 - cot² 51 ये 1 है। आप बोलोगे यस सर, ये 1 हो गया, ठीक। अब ये बताओ मुझे प्लस cot 90 + x। cot किस में कन्वर्ट हो जाएगा? tan में। स्क्वायर है तो साइन की चिंता मत करो, इनटू। ये बताइए भैया जी cosec² 270 - x। 270 पे cosec किस में चेंज होगा? तो आपका जवाब होगा सर जी sec में। किस में चेंज होगा? sec में। sec² x प्लस प्यारे भाई ये बताइए कि tan 180 - x क्या हो जाएगा? 180 पे tan ही रहेगा, tan² x। आप बोलोगे यस सर, इसमें कोई भी परेशानी हमें नहीं नजर आई है, ठीक है भैया जी। ओके, नीचे क्या होगा दोस्त? cot 90 - x जो कि tan x होता है और -tan³ x। आप बोलोगे यस सर, कोई भी प्रॉब्लम इसमें नहीं है,
ठीक है बाबूजी, आप बोलोगे यस सर। ये बन गया, हमने चीजों को सिंप्लीफाई किया। कोसेक स्क्वायर 51 माइनस टेन स्क्वायर 39 1 हो गया। कॉट 90 प्लस एक्स ये 10x, ये सेक स्क्वायर एक्स। ठीक है, स्क्वायर चढ़ रहा है तो हमें प्लस माइनस का साइन चेक करने की जरूरत ही नहीं है, कौन सा क्वाड्रेंट क्या है। बताइए मेरे प्यारे भाई। तो आप कहोगे सर ये तो सीधा ही फॉर्मूला बन रहा है 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स। जहां फॉर्मूला बन रहा है सीधा उसको लगा दीजिए। 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स, आपका जवाब क्या होगा सर जी? सेक स्क्वायर एक्स हो गया। क्या हो गया? सेक स्क्वायर एक्स। आप बोलोगे यस सर, कोई भी इसमें प्रॉब्लम नहीं। अब क्या करें दोस्त? टेन निगेटिव होगा सर ऊपर 10। अरे भैया 10 माइनस में होगा तो मैं क्या करूं? उसका स्क्वायर करूंगा तो पॉजिटिव ही हो जाएगा, क्यों झंझट ले रहे हो? कोसेक 2 निगेटिव होगा, स्क्वायर करोगे पॉजिटिव ही हो जाएगा। आप क्यों इतना, थोड़ा दिमाग का यूज किया करो, गधों की तरह काम मत करो। क्या करेंगे भाई? यहां से सेक स्क्वायर एक्स कॉमन आ रहा है। अब सेक स्क्वायर एक्स कॉमन आ रहा है, आप बोलोगे जी सर सेक स्क्वायर एक्स कॉमन है। बिल्कुल सेक स्क्वायर एक्स कॉमन है सर। यहां से बचेगा टेन स्क्वायर एक्स, यहां से बचेगा 1, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स हो गया। बोलो बाबूजी 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स हुआ कि नहीं हुआ? आप बोलोगे हाँ जी सर। नीचे से क्या सेक स्क्वायर एक्स कॉमन आ गया, यहां से 1 है, यहां से टेन स्क्वायर एक्स, 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स। नीचे से क्या कॉमन है? नीचे से 10x कॉमन है, नीचे से 10x कॉमन है। क्या बचेगा जी? आपका जवाब होगा सर 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स। 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स। आप बोलोगे हाँ जी सर। सभी को सीधा सीधा फॉर्मूला दिख रहा है? सभी को सीधा सीधा फॉर्मूला दिख रहा है? बच्चों मुझे जवाब दीजिए दोस्तों, ये चीज क्या है? ये चीज क्या है? जवाब देने वाला बच्चा है कोई? ये चीज क्या है? बोलिए। है भाई, सेक स्क्वायर एक्स का मतलब 1/cos होता है, 1/cos। बोलिए। तो सेक स्क्वायर एक्स को मैं 1/cos स्क्वायर एक्स लिख सकता हूं। आप बोलोगे यस सर, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। बोलो क्या है बाबूजी? ये भाई cos 2x नहीं है, cos 2x का उल्टा है। cos 2x का फॉर्मूला तो 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स होता है। cos 2x का फॉर्मूला 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स होता है। ये उल्टा लिखा हुआ है, ये 1/cos 2x है, ये 1/cos 2x से प्यारे भाई, 1/cos 2x से। फॉर्मूला याद करिए, आप फॉर्मूला ही नहीं याद करते हैं भाई। ये cos स्क्वायर एक्स इंटू 10x, 10 का मतलब साइन बटे कॉस, 10 का मतलब क्या हो जाएगा? साइन बटे कॉस, साइन बटे कॉस। एक कॉस से कॉस कट जाएगा, तो क्या है मेरे दोस्त? कॉस एक्स इंटू साइन एक्स, कॉस एक्स इंटू साइन एक्स। आप बोलोगे जी सर देखिए बहुत जल्दी करना होता है चीजों को, सवाल का उत्तर कब का आ चुका है, पर मैं जल्दी करूंगा आपको समझ में नहीं आएगा। दिक्कत ये है, टेन एक्स का मतलब साइन एक्स बटे कॉस एक्स, कॉस एक्स से कॉस एक्स कटेगा तो साइन एक्स इंटू कॉस एक्स है। 2 से गुणा करके लिखेंगे ऊपर नीचे, तो 2 साइन एक्स कॉस एक्स, साइन 2x हुआ। ये क्या हुआ भैया? फॉर्मूले बने यहां पे सारे 4x की टर्म है, तो मुझे पता है कि फॉर्मूला बनता जाना है। ये साइन 2x हुआ, 2 साइन एक्स कॉस एक्स, साइन 2x। आप बोलोगे यस सर कोई तकलीफ नहीं बेटे, फॉर्मूले का एप्लीकेशन सीखो। फिर 2 से गुणा करेंगे, क्या बन गया? ये 2 साइन 2x कॉस 2x, साइन 4x का फॉर्मूला बन गए 4x, साइन 4x हो गया मेरे दोस्त। आप बोलोगे जी सर तो 2 दूनी 4, 2 साइन 2x कॉस 2x साइन 4x, और 1/साइन हो गया कोसेक 4x। 4 कोसेक 4x इस सवाल का आंसर है ऑप्शन नंबर बी। बहुत शानदार सवाल है, 2 बार फॉर्मूला बन रहा है। 10x को sin x बटे cos x लिखा तो sin x cos x हो गया। sin x cos x में काश अगर 2 से गुणा हो जाए तो 2 sin x cos x sin 2x का फॉर्मूला हो गया, ठीक है ना। तो 2 sin 2x cos 2x sin 4x हो गया। अब 1/sin 4x क्या होगा? cosec 4x। बहुत शानदार सवाल है, मजेदार सवाल है, ठीक है भाई। आगे चलेंगे नेक्स्ट सवाल नंबर 89। ये बताइए मेरे दोस्तों क्या आंसर है जी इस क्वेश्चन का? फटाफट, बहुत बेहतरीन। इसको आप खुद से ट्राई करना, जैसे मैंने पिछला सवाल बताया है ये वैसा ही है, इसको खुद से ट्राई करके देखना, ठीक।
अगर अब भी ये सवाल नहीं होता है आपसे तो आप हिमालय चले जाइए, ठीक है, गंगोत्री पे। 89 नंबर क्वेश्चन है, सेक को 1/cos में कन्वर्ट करो, कोसेक को 1/sin में। फॉर्मूला साफ साफ दिख रहा है, सॉल्व होगा जी आगे। खुद के हाथ पांव फेंको, 90 सवाल हो रहे हैं फॉर्मूले पे। इतने सवालों में पूरी ट्रिग्नोमेट्री खत्म हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 90, जवाब दीजिए जी, इस क्वेश्चन का क्या आंसर है? दिव्या कह रहे सर ऐसे करने में तो टाइम लगेगा। दिव्या टाइम लगेगा, अगर किसी सवाल में सपोज तुम्हारे 2 मिनट में लग गए पेपर में तो कोई परेशानी है? मुझे बताओ, किसी सवाल में 2 मिनट भी अगर लग जाते तो कोई परेशानी है? एक सवाल तो 5 सेकंड में हो गया, एक सवाल ने 2 मिनट ले लिए, क्या दिक्कत है? तुम तो समझ रहे हो कि सब ऐसा सवाल आए कि फॉर्मूला लगा और उत्तर आ जाए, ऐसा नहीं होने वाला पेपर में। टफ कठिन सवाल, टाइम टेकिंग क्वेश्चन भी आएंगे। अब यही सवाल देख लीजिए, कॉट π/32 - 10 π/32 - 2 10 π/16। सीपीओ के पेपर का है सवाल, 2017 का। ये भी मैंने आपको बताया, बहुत ही बेसिक सवाल है कि कॉट थीटा -tan थीटा। एक भी बच्चे को याद है कि क्या होता है कॉट थीटा -tan थीटा? एक भी बालक को याद है? कॉट थीटा -tan थीटा क्या होगा? वेरी गुड, ए ऑप्शन, वेरी गुड भाई, बहुत सही। कॉट थीटा -tan थीटा, वेरी गुड सचिन भाई। कॉट थीटा -tan थीटा 2 cot 2 थीटा, याद है जी? 2 cot 2 थीटा, कॉट थीटा -tan थीटा 2 cot 2 थीटा। यही तो चीज दिखाई दे रही है यहां पे। आप ना चीजों को रिलेट करना सीखो। आपने फॉर्मूला रट लिया, ये काफी नहीं है। जब तक आप पहचानो ना कि यार यही चीज तो लिखी हुई है, कॉट थीटा -tan थीटा, यही चीज तो लिखी हुई है, कॉट थीटा -tan थीटा। बाबूजी बताओ क्या होगा? तो आपका जवाब होगा सर 2 cot 2 थीटा। 2 cot π/16। भाई π/32 का दुगना करना होगा ना, 2 cot π/16। आप बोलोगे जी सर 2 cot π/16 हो गया ना, cot π/32 - tan π/32, 2 से गुणा करूं 2 cot 2 थीटा हो जाएगा, π/32 का दुगना π/16। आप बोलोगे जी सर। देखिए फिर से वापस वही चीज बन गई। अभी 2 cot π/16 माइनस 2 tan π/16, तो 2 कॉमन आ जाएगा, 2 कॉमन आ जाएगा। cot π/16 माइनस tan π/16, वापस हो गया 2 cot 2 थीटा, 2 cot π/16 का दुगना π/8। तो क्या हो गया 4 cot π/8। ऑप्शन नंबर ए देखो बन गया उत्तर। कितना समय लगेगा? 10 सेकेंड, मैक्सिमम 10 सेकेंड। मैक्सिमम बता रहा हूं मैं, सवाल पढ़ के समझ के ऑप्शन मार्क करके अगला बनने में। तो यार हर सवाल को एक तराजू में तोलना बंद करो। किसी सवाल में आपको इतना लिखना पड़ता है तब जाके उत्तर आता है, 1 2 3 है, 40-50 सेकंड तक लगता है। कोई सवाल 5-10 सेकंड में हो जाता है। सब अलग 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 हिसाब है सबका। आप चाहते हो कि सारे सवाल देखते ही हो जाएं, वैसा तो होने नहीं वाला बिल्कुल भी। ये बताइए अगला सवाल, सवाल नंबर 91। बताइए भैया जी इस क्वेश्चन का क्या आंसर है? sin स्क्वायर 11 प्लस sin स्क्वायर 49 प्लस sin 11 प्लस sin 49 डिग्री इक्वल टू क्या? जवाब दीजिएगा दोस्तों, इस क्वेश्चन का क्या होगा? देखिए 2 इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी होती हैं जो आपको याद होनी चाहिए, मैं यहां पे लिख रहा हूं। यदि a प्लस बी बराबर 60 डिग्री, केवल मेंस वाले बच्चों के लिए है, ओनली एसएससी सीजीएल मेंस एंड सीडीएस, बाकी के लिए नहीं। यदि a प्लस बी बराबर 60 डिग्री है, देन 2 आइडेंटिटी यहां से बनती है, एक साइन में कॉस में। साइन स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर b प्लस साइन a साइन b, साइन a साइन b बराबर दोस्तों 3/4।
क्या हो जाएगा मेरे प्यारे भाई 3/4। क्लियर, किसी कोई संदेह नहीं। और कॉस में भी सेम यही है, कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर बी, लेकिन कॉस में फर्क इतना है कि यहां बीच में माइनस का साइन है। माइनस कॉस ए कॉस बी इक्वल टू प्यारे बच्चे इसकी वैल्यू भी 3/4 ही होती है। ये दोनों आइडेंटिटी हैं, इनको ध्यान रखिएगा। क्लियर है मेरे दोस्त। यदि a प्लस बी बराबर 60 डिग्री है तो साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी प्लस साइन ए साइन बी इक्वल टू 3/4। कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस ए कॉस बी इक्वल टू ये भी 3/4 ही होगा। ठीक है मेरे दोस्त, कोई प्रॉब्लम इसमें, कोई परेशानी? ठीक है भाई। ठीक, आप अपनी मर्जी से इसमें कुछ भी रख दीजिए। सर उस मेथड से भी कोई तो कर सकते हैं, बी का a प्लस बी 60। बिल्कुल हिमांशु, अगर आपको ये नहीं भी याद है ना, अगर आपको ये नहीं भी पता है तो, और ये आपके सामने सवाल आ गया, तो आप बिल्कुल यहां से पहचान के कर सकते हैं कि ये 1149 आपको दिखाई दे रहा है, ऑप्शन बिल्कुल फिक्स वैल्यू है, तो इसका मतलब यहां पे फॉर्मूला लगाया गया है। आपने देखा 11 और 49 60 बन रहा है, मतलब सवाल ये था कि साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी प्लस साइन ए साइन बी, इसका मान आपसे पूछा गया था। तो कंडीशन ये अप्लाई थी कि a प्लस बी 60, a प्लस बी बराबर 60 डिग्री, ये कंडीशन अप्लाई थी। तो आप अपनी मर्जी से ए बी का मान कुछ भी मान लो, a को 60 मान लो, b को 0 मान लो। साइन 0 0 हो जाएगा, साइन 0 0 हो जाएगा। साइन 60 √3/2, √3/2 का स्क्वायर 3/4, 3/4 इस सवाल का आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी मार्क करके आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, वो मैंने आपको समझा दिया है। क्लियर, किसी बच्चे को कोई समस्या? आप बोलोगे नहीं सर इसमें कोई भी समस्या नहीं भी याद है तो भी आप इस चीज को कर सकते थे, और आप सीधा सीधा याद रखेंगे तो बहुत ही अच्छी बात है। एंगल का सम 60 है, 3/4 इस क्वेश्चन का आंसर है, ऑप्शन नंबर बी बाबूजी। ठीक, आगे चलेंगे। यस, ये बताइए भैया जी इस क्वेश्चन का क्या उत्तर है? कॉस स्क्वायर 10 माइनस कॉस 10 कॉस 50 प्लस कॉस स्क्वायर 50 डिग्री की वैल्यू बताइए। क्लियर है? तो आप देखोगे कि सर एंगल का जो सम है 60 बन रहा है, 10 और 50 60। कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर बी, बस ये माइनस होता है, माइनस कॉस ए कॉस बी। वैल्यू कितनी आएगी दोस्त इसकी? 3/4। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 3/4। बोलो भैया जी, किसी स्टूडेंट को कोई डाउट? ठीक, मुझे लगता है आपको ये बात समझ में, सम 60 ना बने तो देखिए मैं एक सवाल को आपको डिटेल में बताना चाहूंगा। अगर ऐसी बहुत सारी आइडेंटिटी हैं, कोई और अलग डिफरेंट आ गई, आपको सपोज सॉल्व ही करना पड़ गया, तो वो आपको पता होना चाहिए। सवाल आपके सामने आया, आपको कोई क्लू नहीं मिल रहा है कैसे करना है, कहां से करना है, तो ना इसमें कोई फॉर्मूला दिखाई दे रहा है। फॉर्मूला नहीं दिखाई दे रहा है तो फॉर्मूला बनाइए। मुझे एक बात बताइए, कॉस 10 साइन कॉस 50 कुछ होता है क्या? नहीं होता। 2 से गुणा 2 से भाग कर लू तो होगा कि नहीं होगा मेरे दोस्तों? 1/2। आप बोलोगे जी सर 2 कॉस 10 इंटू कॉस 50, 2 से गुणा 2 से भाग कर लू, क्या ये फॉर्मूला बनता है कि नहीं बनता है? 2 कॉस ए कॉस बी का कॉस स्क्वायर 10 प्लस कॉस स्क्वायर 50, कोई फॉर्मूला नहीं, कोई आइडेंटिटी नहीं। कॉस स्क्वायर 10 को आप लोग 1 माइनस साइन स्क्वायर 10 लिख सकते हो, चाहे कॉस स्क्वायर 50 को लिख लो, आपकी इच्छा है। 1 माइनस साइन स्क्वायर 10 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 50। आप बोलोगे जी सर कोई भी इसमें प्रॉब्लम नहीं है, इस तरीके से लिखा जा सकता है, ठीक है ना? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल लिख सकते हैं। मेरे प्यारे भाई 1, आप मुझे बताओ ये क्या चीज है? कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी आपको दिखाई दे रहा है? बताओ जी क्या चीज है कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी? याद कराया मैंने आपको, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी याद है किसी बच्चे को? ये कॉस स्क्वायर 50 माइनस साइन स्क्वायर 10 डिग्री फॉर्मूला बना कि नहीं बना?
कॉस स्क्वायर 50 माइनस साइन स्क्वायर 10। जब तक फॉर्मूले याद नहीं होंगे, और याद भी ऐसे कि वो दिखने चाहिए सवालों में, कोई फायदा नहीं। कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी, कॉस ए प्लस बी 60 इंटू कॉस ए माइनस बी मेरे दोस्तों 40 माइनस 1/2 इंटू क्या है मेरे दोस्तों 2 कॉस ए कॉस बी। 2 कॉस ए कॉस बी का मतलब कॉस ए प्लस बी, कॉस ए प्लस बी करेंगे यानी कि कॉस 60। कॉस 60 की वैल्यू कितनी है 1/2, 1/2 प्लस कॉस ए माइनस बी, कॉस ए माइनस बी करेंगे तो कॉस 40, कॉस 40 डिग्री। आप बोलोगे यस सर इसमें कोई भी परेशानी नहीं है, कोई भी परेशानी है। 2 कॉस ए कॉस बी का फॉर्मूला याद ही नहीं होगा, कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी। 2 कॉस ए कॉस बी, कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी। 1 प्लस कॉस 60 डिग्री का मतलब 1/2, 1/2 कॉस 40 डिग्री माइनस 1/2 की 1/2 में गुणा होगी माइनस का 1/4, 1/2 की इसमें गुणा होगी माइनस का 1/2 कॉस 40 डिग्री। इससे ये कैंसल आउट हो गया, 1 माइनस 1/4 3/4। ये है सॉल्यूशन। और इतनी आपके अंदर बुद्धि होनी चाहिए कि कोई नया सवाल आता है तो पहले आप उसमें फॉर्मूला क्रिएट करो, फिर अप्लाई करो, फिर सॉल्व करो। ये प्रोसेस आपको आना चाहिए। आपको तो फॉर्मूला ही याद नहीं है। आगे चलिए, नेक्स्ट सवाल है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 93। इसकी वैल्यू क्या होगी? फोर 10 10 इंटू 1 माइनस 10 स्क्वायर 10 डिग्री अपॉन 1 माइनस 6 10 स्क्वायर 10 डिग्री प्लस 10 की पावर 4 40 डिग्री। इसका मान क्या होगा? देखिए मेरे दोस्तों, 4 10 थीटा इंटू 1 माइनस 10 स्क्वायर थीटा, 4 10 थीटा इंटू 1 माइनस 10 स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस 6 10 स्क्वायर थीटा, 1 माइनस 6 10 स्क्वायर थीटा प्लस 10 की पावर 4 थीटा। ध्यान से देखिएगा, यही चीज लिखी हुई है ऊपर दोस्तों, यही चीज लिखी हुई है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर मीन्स 4 10 थीटा इंटू 1 माइनस 10 स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस 6 10 स्क्वायर थीटा प्लस 10 की पावर 4 थीटा। वापस से मैं बोल रहा हूं, 4 10 थीटा इंटू 1 माइनस 10 स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस 6 10 स्क्वायर थीटा प्लस 10 की पावर 4 थीटा। ये फॉर्मूला होता है मेरे प्यारे भाई tan 4 थीटा का। ये tan 4 थीटा का फॉर्मूला है मेरे दोस्तों, tan 4 थीटा का। क्लियर? किसी भी स्टूडेंट को इसमें कोई संदेह, कोई परेशानी, कोई दिक्कत नहीं। 4 10 थीटा इंटू 1 माइनस 10 स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस 6 10 स्क्वायर थीटा प्लस 10 की पावर 4 थीटा। इसको रट्टा मार लीजिए। tan 2 थीटा के फॉर्मूले को 2 बार अप्लाई कर दीजिए। tan 4 थीटा निकालना है तो पहले tan 2 थीटा का फॉर्मूला लगाओ, फिर वापस से tan 2 थीटा का फॉर्मूला लगाओ। 2 बार फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, ये चीज आ जाएगी मेरे दोस्त। ध्यान रखना है, याद करना है, इसमें समझना कुछ नहीं है अनुराग। 4 10 थीटा इंटू 1 माइनस 10 स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस 6 10 स्क्वायर थीटा प्लस 10 की पावर 4 थीटा कितना हो गया? tan 4 थीटा, tan 4 थीटा। समझने के लिए बहुत बुद्धि चाहिए, उतनी आपके पास है नहीं अभी। ये 10 डिग्री दे रखा है, थीटा की जगह 10, तो क्या उत्तर आ जाएगा? tan 40 डिग्री। सवाल का आंसर है ऑप्शन नंबर डी। क्लियर? 40 डिग्री आएगा भैया, थीटा की जगह 10 दे रखा है, तो tan 40 डिग्री होगा। 10 चौक 40। आगे चलते हैं, लास्ट सवाल है भैया अब इस सीट का, लास्ट क्वेश्चन। ये बताइए जी इस क्वेश्चन का क्या आंसर है? जिस बच्चे ने सवाल करा उसकी नौकरी कंफर्म है। लास्ट क्वेश्चन है और सबसे अच्छा सवाल यही है।
अजय कह रहे मैक्सिमम मिनिमा कब होगा? अजय भाई, मैक्सिमम मिनिमा से पिछले 4 साल से एक भी सवाल नहीं आया। एक सवाल आया बस पिछले 4 साल में, वो भी पिछले साल। और फॉर्मूले से हर साल 10 सवाल आते। आप क्यों परेशान हो रहे हैं इसी चीज के लिए? जो मैं पढ़ा रहा हूं, जिस सीक्वेंस से पढ़ा रहा हूं, उस पे पढ़ो। अपनी बुद्धि क्यों लगा रहे हो आप? जब आपको खाने के लिए भी पनीर मिल रहा है तो आलू की 10 दिन पुरानी सब्जी के पीछे क्यों लगे हुए हो? कैसे बालक हो यार, पढ़ने से कोई मतलब नहीं। जब मैं आपसे कहता हूं भाई इस चीज को सीखने समझने से कोई फायदा नहीं, इसको तूते की तरह रट्टा मार लो, वहीं आर्गुमेंट खत्म हो जानी चाहिए। मैं आपसे कहता हूं कि यार ये चीज इंपॉर्टेंट है, इसको डिटेल में समझो, इसके प्रोसेस को समझना भी जरूरी है, वहां आपको दिमाग लगाना चाहिए। कैसे बालक को यार, आप अपने बुद्धि का यूज ही नहीं करते। पढ़ाई केवल पढ़ाई की तरह नहीं कर रही, पढ़ाई एक साइकोलॉजी है। यदि साइन ए अपॉन साइन भी, कहां दिमाग रहता है पता नहीं बच्चों का। साइन ए अपॉन साइन बी बराबर 1/2, कॉस ए अपॉन कॉस बी बराबर 3/2, तो टेन स्क्वायर ए प्लस बी की वैल्यू क्या है? रेशियो से होगा। कैसे रेशियो से? कैसे किया आप लोगों ने? कैसे किया? अगर आप यहां गौर से देखें, साइन ए प्लस साइन बी बराबर 1/2 और कॉस ए प्लस कॉस बी बराबर 3/2, तो टेन स्क्वायर ए प्लस बी का मान क्या है? बताइए जी, कैसे किया आप लोगों ने? फॉर्मूला खोलें। कौन सा फॉर्मूला खोला? सीएनडी लगा के। कौन सा सीएनडी लगाना है इसमें? डिवाइड करके। डिवाइड करेंगे तो साइन ए कॉस ए तो टेन भी बन जाएगा, टेन ए और इंटू कॉट भी बन जाएगा। उससे क्या फायदा हुआ? मल्टीप्लाई करके। आप कह रहे हो इन दोनों को डिवाइड कर दो। चलो भाई, इन दोनों को मैंने डिवाइड कर दिया, इससे मैंने इसको भाग लगा दिया। भाग लगा के क्या हुआ? साइन ए अपॉन कॉस ए टेन ए हो गया। आप बोलोगे यस सर हो गया है भी। और ये कॉस बी अपॉन साइन बी कॉट बी हो गया, तो टेन ए इंटू कॉट बी या टेन ए अपॉन टेन बी कह सकते हो। चलो आप इसे, और 1/2 अपॉन 3/2, 1/3 आ गया टेन ए अपॉन टेन बी। फिर क्या करें जी हम इसका? क्या करें हम? क्या करें हम इसका? बताओ जरा हमें। दो ही इक्वेशन है, दो ही वेरिएबल है, वैल्यू पुटिंग नहीं होगी। दो ही इक्वेशन है, दो ही वेरिएबल है, वैल्यू पुटिंग नहीं होगी यहां पे। साइन बी को कॉस ए में कन्वर्ट कर लो। वैल्यू पुटिंग उसी सवाल में होती है, मैंने आपको लिखवाया वैल्यू पुटिंग करवाते समय कि जिस सवाल में इक्वेशन कम हो, वेरिएबल ज्यादा हो, वहां वैल्यू पुटिंग होगी। यहां दो इक्वेशन है, एक एक दो, वेरिएबल भी दो है, एंगल ए और एंगल बी, वैल्यू पुटिंग नहीं होगी। तुम्हें नहीं पता कुछ भी। ये सवाल एक अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, आप उल्टे सीधे तरीके कर रहे हैं। दिमाग लगाइए। साइन ए अपॉन साइन बी बराबर 1/2, कॉस ए अपॉन कॉस बी बराबर 3/2 सॉल्व करना है। यहां से भाई कैची गुणा करेंगे तो आपका जवाब होगा सर 2 साइन ए बराबर साइन बी। 2 साइन ए बराबर साइन बी दिखाई दे रहा है? आप बोलोगे हाँ जी सर दिखाई दे रहा है। एक सेकेंड, पहले ना ये स्लाइड कम करता हूं मैं। कुछ नहीं पता आपको एकदम? हाँ जी, ये सवाल है आपके सामने। साइन ए अपॉन साइन बी बराबर 1/2, कॉस ए अपॉन कॉस बी बराबर 3/2, इसकी वैल्यू क्या होगी?
तो आपका जवाब होगा सर, आपको दे रखा 2 साइन ए बराबर साइन बी, 2 साइन ए बराबर साइन बी, और 2 कॉस ए बराबर 3 कॉस बी, 2 कॉस ए बराबर 3 कॉस बी। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल, 2 कॉस ए बराबर 3 कॉस बी दिखाई दिया। आप बोलोगे हां जी सर बढ़िया से दिखाई दिया हमको, ये एकदम बढ़िया से चीज दिखाई दी है। 2 साइन ए बराबर साइन बी, 2 कॉस ए बराबर 3 कॉस बी। यहां से सॉल्व करके ए और बी निकालना है। कौन सा ट्रिपलेट आनंद, कैसा ट्रिपलेट, कहां दिख रहा ट्रिपलेट है भाई, कैसा ट्रिपलेट, कौन सा ट्रिपलेट कहां दिख रहा है? उसके लिए निशु रेशियो से करने के लिए ऊपर नीचे डिग्री सेम होनी चाहिए। डिग्री सेम नहीं है यहां पे, डिग्री देखिए, डिग्री कहां दिख रहा है आपको? 2 साइन ए बराबर साइन बी, 2 कॉस ए बराबर 3 कॉस बी। यहां से सॉल्व करके ए और बी एंगल कैसे निकलेगा? आप एक बात देखिए, ये 2 साइन ए है, ये 2 कॉस ए, क्या मैं कुछ कर सकता हूं? डिवाइड करके tan ए बराबर 3 tan बी आ जाएगा। उसका कुछ नहीं होने वाला, बेकार है वो, यूजलेस, कोई यूज नहीं है। tan ए प्लस बी चाहिए आपको, ए प्लस बी, वो तभी निकलेगा जब tan ए प्लस tan बी, टेंजेंट ऑफ ए प्लस बी का फॉर्मूला लगाया जाए। 2 साइन ए 2 कॉस ए है, दोनों का स्क्वायर करके ऐड करो, स्क्वायर करके ऐड करेंगे तो एंगल ए खत्म हो जाएगा, केवल एंगल बी की वैल्यू आ जाएगी। कुछ ऐसा करो कि एक एंगल की वैल्यू निकले। दोनों का स्क्वायर करके जोड़ूंगा, 4 साइन स्क्वायर ए प्लस 4 कॉस स्क्वायर ए, 4 हो जाएगा, 4 स्क्वायर करके जोड़ेंगे, एंगल ए खत्म हो गया, एंगल बी की वैल्यू आ जाएगी। 4 साइन स्क्वायर ए प्लस 4 कॉस स्क्वायर ए, 4 इधर साइन स्क्वायर बी प्लस 9 कॉस स्क्वायर बी, 9 कॉस स्क्वायर बी। साइन स्क्वायर बी का मतलब 1 माइनस कॉस स्क्वायर बी होता है। 1 माइनस कॉस स्क्वायर बी करूंगा तो 1, ये माइनस का 9 और प्लस का सॉरी प्लस का 9 और जो माइनस का 1 है, ये कितना हो जाएगा 8। तो मेरे दोस्तों इधर आएगा 4 माइनस 1 3, 3/8 आ जाएगी जी कॉस स्क्वायर बी की वैल्यू। कॉस स्क्वायर बी आपका 3/8 आ गया मेरे दोस्त। समझ में आया कि नहीं समझ में आया? जवाब दीजिए। अरे कुछ तो बोला करो कभी, आगे की नहीं आगे वैल्यू, दिमाग लगाना है ऐसे। क्या करें रजत फिर उससे? दिखाई दिया? दोनों का स्क्वायर करके जोड़ दो, ये किया, लिखा मैंने आपके सामने, 4 साइन स्क्वायर ए प्लस 4 कॉस स्क्वायर ए, 4 साइन स्क्वायर बी प्लस 9 कॉस स्क्वायर बी। साइन स्क्वायर बी को 1 माइनस कॉस स्क्वायर बी लिख दिया, सॉल्व करा, कॉस स्क्वायर बी के लिए 3/8 आ गई। आया कॉस स्क्वायर बी के लिए 3/8। आप बोलोगे जी सर, तो कॉस बी का जो मान है वो कितना आ गया? कॉस बी का मान आ गया, अंडर रूट लूंगा, √3/8, अंडर रूट 3/8। ये कॉस बी की वैल्यू है, कॉस बी की, बोलो हाँ। कॉस बी की वैल्यू आ गई तो क्या कॉस ए की वैल्यू नहीं आ सकती? यहां रख दीजिए, कॉस ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी? यहां से यहां रख दीजिए बाबूजी, कॉस ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3/2 कॉस बी, 3/2, ये 2 उधर जाएगा, 3/2 कॉस बी। कॉस बी का मतलब अंडर रूट 3/8, अंडर रूट 3/8। हर किसी बच्चे के लिए नहीं है मेरे दोस्तों ये सवाल, अंडर रूट 3/8। समझ में आया? हां जी, समझ में आया कि नहीं समझ में आया? आपको कॉस ए का मान पता है, आपको कॉस बी का मान पता है, आपको कॉस ए का मान पता है, जो मर्जी आए वो कर लो। कॉस बी का मान पता है, कॉस ए का मान पता है, जो मर्जी है वो कर लो। आपको टेंजेंट ऑफ ए प्लस बी निकालना है। अगर आपको टेंजेंट ऑफ ए प्लस बी निकालना है तो फॉर्मूला tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b, लेकिन उसके लिए हमें वापस tan निकालना पड़ेगा, जिसमें दिक्कत होगी। तो मैं भैया कॉस ए प्लस बी निकालता हूं, जो ज्यादा आसानी से निकलेगा। हम निकालते हैं कॉस ए प्लस बी की वैल्यू, ज्यादा आसानी से निकलेगा। अरे विशाल, साइन स्क्वायर बी को 1 माइनस कॉस स्क्वायर बी लिख दिया है भाई। कॉस ए प्लस बी का मतलब कॉस ए इंटू कॉस बी, ये 3/2 √3/8, √3/8। क्लियर है मेरे दोस्तों? कॉस ए इंटू कॉस बी,
इंटू रूट 3/8 माइनस साइन ए इंटू साइन बी, कॉस ए प्लस बी का मतलब कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। आप बताओ साइन ए कितना आएगा, अगर ये कॉस ए है तो साइन ए कितना आएगा भाई, 2√8 तो रहेगा ही रहेगा है भी, 8 का स्क्वायर 64 दूनी 128 और माइनस 27 101। बात समझ में आई भाई, 8 का ये सॉरी √8 का स्क्वायर 8 और ये जो है तुम्हारा 4 32 और ऊपर कितना आ जाएगा मेरे दोस्तों 9 3 3√3 का स्क्वायर 27 यानी कि 5 √5 आ जाएगा पाइथागोरस से। आप बोलोगे जी सर, और साइन भी कितना आ जाएगा मेरे दोस्तों, √8 तो रहेगा ही रहेगा, अभी √8 - 3 √5। आप बोलोगे हाँ जी सर समझ में आई ये बात हमें, क्लियर, इसमें किसी भी बच्चे को कोई तकलीफ नहीं है, बोलो ठीक है भाई। तो 3/2 √3/8 गुणा √3/8 3/8 हो गया, √5 और ये जो है आपका 5 हो गया। कुछ गड़बड़ है भाई इसमें, कॉस ए बराबर ये है, कॉस बी बराबर ये, तो कॉस ए प्लस बी होगा कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। तो साइन ए निकालेंगे यहां से, सॉरी 2√8 ही रहेगा, साइन ए 2√8 ही रहेगा नहीं नीचे तो, और पाइथागोरस लगाएंगे तो ये आपका 32 - 27 √5 आ जाएगा, ये भी आ जाएगा मेरे दोस्त। तो √5 गुणा √5 5 हो गया, √8 गुणा √8 8, ये 16 है, ठीक है भाई। तो 3 9/16 माइनस 5/16 4/16 हो गया, 4/16 का मतलब 1/4, इजिली आ गया कॉस ए प्लस बी 1/4। अगर कॉस ए प्लस बी 1/4 है तो टेन ए प्लस बी कितना हो जाएगा, कॉस होता है जी बेस बटे हाइपोटेनस, टेन हो जाएगा जी परपेंडिकुलर बटा बेस, √15/1, उसका होल स्क्वायर करूंगा 15 सवाल का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। बहुत शानदार सवाल है, जबरदस्त। टू साइन ए बराबर साइन बी, 2 कॉस ए बराबर कॉस बी। आप दुनिया भर के तामझाम जुगाड़ लगाते रहो, आपके दिमाग में एक चीज क्लियर होनी चाहिए, आपको चाहिए यहां से a प्लस बी, आपको यहां से a प्लस बी चाहिए। क्या चाहिए आपको यहां से a प्लस बी? a प्लस बी जब तक आप नहीं निकाल सकते, जब तक आपको एंगल a और एंगल b की अलग अलग जानकारी ना हो, उसके बिना कोई रास्ता है ही नहीं। आपके दिमाग में आया होगा तो जुगाड़बाजी करने का कोई मतलब ही नहीं है, एंगल ए और एंगल बी निकालने पे फोकस करो। यहां से 2 साइन ए साइन बी हो रहा है, 2 कॉस ए बराबर 3 कॉस बी हो रहा है, दोनों का स्क्वायर करके जोड़ा, साइन स्क्वायर बी प्लस 9 कॉस स्क्वायर बी है, दोनों को एक ही में कन्वर्ट कर लिया, साइन स्क्वायर बी को 1 माइनस कॉस स्क्वायर बी में लिख दिया। यहां से कॉस बी की वैल्यू आ गई, कॉस बी की वैल्यू मैंने यहां पे रख दी, कॉस ए की वैल्यू आ गई, मेरे पास कॉस बी भी है कॉस ए भी है, जो मर्जी एग्जामिनर जो पूछता रहे वो निकाल लूंगा। लेकिन डायरेक्ट यहां से टेंजेंट ऑफ ए प्लस बी निकालोगे तो कैलकुलेशन ज्यादा होगी, कि पहले कॉस से टेन निकालो फिर फॉर्मूला लगाओ टेंजेंट ए प्लस बी का, टाइम लगेगा। कॉस ए कॉस बी का यूज करके कॉस ए प्लस बी आसानी से निकल जाएगा, ये आसानी से निकल गया तो हम टेंजेंट में इजीली जा सकते हैं। तो कॉस ए प्लस बी कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी, कॉस ए आपको दे रखा, कॉस बी आपको दे रखा, माइनस साइन ए मैंने निकाला है भी, पाइथागोरस का यूज करके साइन भी मैंने निकाला, पाइथागोरस का यूज करके, पाइथागोरस जल्दी लगानी आनी चाहिए। कॉस ए प्लस बी आया 1/4, टेन ए प्लस बी आ गया √15/1। आधे बच्चों को तो ये भी इतने दिन हो गए महीना भर ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा, तो ये भी नहीं पता होगा कि कॉस ए प्लस बी 1/4 है तो टेन ए प्लस बी मैंने जल्दी कैसे लिखा, कहां से आई है √15, ये भी नहीं पता होगा। ऐसे लोगों का कोई भला नहीं होने वाला जिंदगी में। √15 चूंकि स्क्वायर लगा हुआ, √15 का स्क्वायर 15 इसका आंसर है। समझ में आया होगा, और ये अभी तक हमने जितने भी सवाल करे हैं ट्रिग्नोमेट्री में उनमें सबसे अच्छा सवाल था ये, ठीक है भाई। और इसी के साथ ये ट्रिग्नोमेट्री की फॉर्मूला बेस्ड जो है टाइप, ये आपका समाप्त होता है। मुझे लगता है कि आपको ये सारी बातें बहुत अच्छी तरीके से समझ में आई होंगी, जिस बच्चे ने मेहनत करी होगी उसको। आगे चलेंगे मेरे दोस्त। यस, सवाल नंबर है जी आपके सामने
अब हमारी ट्रिग्नोमेट्री की जो है अगली शीट है बाबूजी, शीट नंबर 6, और ये लास्ट शीट है जिसमें ट्रिग्नोमेट्री की हाई लेवल आइडेंटिटीज है। ट्रिग्नोमेट्री की हाई लेवल आइडेंटिटीज है, ज्यादा बड़ा नहीं है, और ये केवल मेंस वाले बच्चों के लिए मैं पहले ही बता दे रहा हूं। जो बच्चे CHSL, रेलवे, पुलिस, CPO इन एग्जाम, छोटे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, वो इस शीट को स्किप कर सकते हैं, अपना टाइम खराब नहीं करें। जो बच्चे CGL मेंस और CDS के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं वही बच्चे इसको देखें। क्लियर? मैं पहले ही क्लियर करके चल रहा हूं, ठीक ना मेरे प्यारे भाई? आगे चलेंगे। नेक्स्ट, मैंने आपको बताया है, पूरी टेबल याद कराइए 0 से लेकर 90 डिग्री तक की। 0, 30, 45, 60, 90। क्वेश्चन 95 आप लोग खुद सॉल्व करेंगे, खुद। ठीक है मेरे दोस्त? फिर मैंने आपको 15 डिग्री और 75 डिग्री की वैल्यू भी याद कराई, बट कभी कभी, बहुत ज्यादा नहीं, कभी कभी 18 डिग्री के मल्टीपल में भी चीजें पूछ लेता है। 18 डिग्री के मल्टीपल में, अब ध्यान रखिएगा मेरे दोस्तों, साइन 18 डिग्री कॉस 36 डिग्री, साइन 18 कॉस 36, ध्यान रखिएगा, पेयर में चलता है। साइन 18 कॉस 36, साइन 18 कॉस 36 पेयर में चलता है मेरे दोस्तों। साइन 18 डिग्री के जो मल्टीपल वाली वैल्यू है ना, 18, 36, 54, 72, ये बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे दोस्तों। 18, 36, 54, 72, इन पे मेरे प्यारे भाई कभी कभी सवाल आते हैं, बहुत ज्यादा नहीं है। साइन 18 डिग्री की जो वैल्यू होती है वो √5 - 1/4, √5 - 1/4, √5 - 1/4। कॉस 36 डिग्री की वैल्यू, बस यहां माइनस का प्लस हो जाएगा, √5 + 1/4, √5 + 1/4। साइन 18 डिग्री √5 - 1/4, कॉस 36 डिग्री √5 + 1/4। समझ में आया? क्लियर है? आप बोलोगे यस सर, कोई भी दिक्कत नहीं है। क्या गजानंद? हाँ मनीष, साइन 18 और कॉस 36 देखिए पेयर में चलता है मेरे दोस्तों। √5 - 1/4 और कॉस 36 मेरे प्यारे पे ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, √5 + 1/4, √5 + 1/4 मेरे प्यारे भाई। साइन 18 √5 - 1/4 और कॉस 36 है √5 + 1/4। किसी बच्चे को यहां तक, किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट? अब बहुत सारे बच्चे जो है वो कहेंगे कि सर ये कैसे आया है, पूछ लो पूछ लो, है भी, पूछ लो कैसे आया है। ठीक है जी, आगे चलेंगे मेरे दोस्तों। साइन 36 डिग्री, साइन 36 कॉस 18, ये दोनों पेयर में लिखे जाएंगे। साइन 36 कॉस 18 डिग्री। आप बोलोगे जी सर, तो साइन 36 डिग्री क्या है? अंडर रूट ऑफ 10 - 2 √5/4, √10 - 2 √5/4, √10 - 2 √5/4। क्लियर है मेरे दोस्तों? और कॉस 18 डिग्री सेम यही वैल्यू है, बस माइनस कीजिएगा, प्लस हो जाएगा, √10 + 2 √5/4, √10 + 2 √5/4। क्लियर? √10 + 2 √5/4 कहां से आया, कैसे आया, ऐसे जान दो इस बात को, कोई मतलब नहीं है आपको, रट्टा मार लीजिए, क्योंकि कहां से आया इसको समझाने के लिए 1.5 घंटे का समय चाहिए, 1 से 1.5 घंटे का, इन सब चीजों को, जिसका आपकी पढ़ाई से, आपके एग्जाम से, आपके सिलेबस से कोई लेना देना नहीं है। केवल इसको याद कर लीजिए, ये याद रखना ज्यादा जरूरी है रादर देन इसको रट्टा मार लो तो की तरह। मैं कभी भी पूछूं तुरंत बता दीजिए, समझ में आया कि नहीं समझ में आया। मैं आपसे हमेशा कहता हूं कि हर गणित की बात का प्रूफ है, आपको किसी भी चीज का पढ़ने की जरूरत नहीं है, केवल उसी थ्योरम का प्रूफ पढ़िए। प्रूफ क्या है? एक प्रोसेस है, मैथमेटिकल प्रोसेस है, जिसके प्रोसेस पे सवाल बनते हो एग्जाम में। जिसके प्रोसेस पे ही सवाल नहीं बनता, जिसके प्रूफ पे ही क्वेश्चन नहीं बनता, उसको पढ़ने की कोई जरूरत नहीं, उसका डायरेक्ट रिजल्ट याद रखिए।
साइन 18 √5 माइनस 1/4, कॉस 36 √5 प्लस 1/4, साइन 36 √10 माइनस 2√5/4, कॉस 18 √10 प्लस 2√5/4। ठीक है ना, आधा घंटा लगेगा, आपके दिमाग की क्षमता के अनुसार इसको याद कर लीजिए, केवल आपको इतना ही ध्यान रखना है। इसी से ही सारी वैल्यू निकल जाएंगी, इसी से ही। सपोज आपके सामने ये पूछने लगा कि साइन 54 डिग्री का मान बताओ, साइन 54 डिग्री का मान बताओ, सपोज आपसे ये पूछने लगा, तो आप जानते कि 54 का कॉम्प्लीमेंट्री 36 होता है और साइन बदल जाता है कॉस में, समझ में आई? तो यानी कि कॉस 36 की वैल्यू पूछ रहा है, आप बता देंगे। सपोज वो आपसे पूछने लगा कि हमें सेक 72 डिग्री का मान बताओ, सपोज 72 का कॉम्प्लीमेंट्री 18 होता है और सेक बदल जाता है कॉसेक में, तो आपसे कॉसेक 18 पूछ रहा है। कॉसेक 18 का मतलब, कॉसेक किसमें, कॉसेक 18 का मतलब 1/sin18, तो इसका आपको उल्टा बताना है, बता दोगे? इसका आपको उल्टा बताना है। आप बोलोगे हाँ जी सर कर लेंगे। सपोज वो आपसे tan 36 डिग्री का मान पूछता है कि tan 36 डिग्री बताओ, मैंने नहीं बताया आपको, तो आप निकाल सकते हो। tan 36 क्या होता है, sin 36 बटे cos 36, sin 36 बटे cos 36। आप बोलोगे जी सर है भाई, ये किसका फॉर्मूला है साइन 36 का, ये किसका फॉर्मूला कॉस 36 का, ये किसकी वैल्यू है साइन 36 की, कॉस 36 की। डिवाइड कर दो, साइन 36 से कॉस 36 को डिवाइड कर दो, tan 36 की वैल्यू आ जाएगी। ध्यान रखिएगा साइन में दोनों जगह नेगेटिव है, कॉस में दोनों ही जगह पॉजिटिव है। तो 18 डिग्री का कोई भी मल्टीपल, 18 डिग्री हो, 36 डिग्री हो, 72 डिग्री हो, 54 डिग्री हो, इन चारों से आप किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है मेरे दोस्त, साइन 18 डिग्री √5 माइनस 1/4, कॉस 36 डिग्री √5 प्लस 1/4, साइन 36 डिग्री √10 माइनस 2√5/4 और कॉस 36 डिग्री, कॉस 18 डिग्री √10 प्लस 2√5/4। क्लियर? किसी स्टूडेंट को इसमें कोई डाउट? सब लोग बोलेंगे यस सर समझ में आ गई ये बात। आगे चलेंगे, नेक्स्ट सवाल से शुरू करूंगा, सवाल नंबर 1 से। साइन थीटा बराबर 12/13 है, तो इसकी वैल्यू बताइए मेरे दोस्त। 2020 के प्री के पेपर का पूछा हुआ सवाल है ट्रिग्नोमेट्री की आइडेंटिटीज पे। साइन थीटा 12/13 है, जिसका मान क्या होगा? क्या किसी बच्चे को दिखाई दिया क्या होगा जिसका मान? साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 2 कॉस थीटा साइन थीटा इंटू कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या? चलिए बाबूजी जवाब दीजिए। सॉल्व करना है, इसमें कुछ भी नहीं है। हरि गोपाल कह रहे हैं कोई ट्रिक है याद करने की। हरि गोपाल गणित पढ़ रहे हो, कोई हिस्ट्री नहीं है ये है। आपका रिस्पॉन्स टाइम इतना जवाब होना चाहिए। मैं साइन 18 डिग्री बोलूं तो कम से कम माइक्रो सेकंड में, 1 सेकंड से भी कम टाइम में आप मुझे बताओ। पहले तो ट्रिक याद करो, फिर ट्रिक से उस चीज को निकालो जिसका मान पूछ रहा हूं, फिर उसको लिखो, क्योंकि दिमाग में तो याद है नहीं, लिख के ही याद आएगा। फिर सवाल करो। इतना समय तुम्हारे पास, हर चीज को याद करने का भी ट्रिक चाहिए इनको बातों को। लोगों ने 1,000 पेज की किताब याद कर ली, इनको 80,000 की नौकरी के लिए ये 4 चीज याद नहीं हो रही। क्या करोगे तुम जीवन में? अबे मेहनत लगता है, बैठ के 10 मिनट रट्टा मार तोते की तरह, 10 मिनट बैठ के रट्टा मार तोते की तरह। सड़ी बुद्धि के आदमी, 1 मिनट हुआ नहीं लिखे हुए और चिल्लाना शुरू कर दिया। मेहनत करी तुमने इस पे 10 मिनट याद करने में। जवाब दो। साइन थीटा 12/13
और आपको ये बताना है साइन थीटा होता है मेरे दोस्तों, क्या होता है साइन थीटा की वैल्यू, परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेन्यूस। तो बेस कितना आ जाएगा जी, यहां से 5, 5 12 13 ट्रिपलेट है। आप बोलोगे यस सर कोई तकलीफ नहीं है, तो यहां रख देंगे। ये रेशियो देखिए, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो आपका जवाब होगा सर 12 स्क्वायर, साइन थीटा की वैल्यू 12/13, कॉस थीटा की वैल्यू 5/13, तो 12 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर हो जाएगा अपॉन 13 स्क्वायर। बात समझ में आई? अपॉन में 2 कॉस थीटा साइन थीटा, यानी कि 2 इंटू साइन थीटा की वैल्यू 12/13, कॉस थीटा की वैल्यू 5/13। आप बोलोगे यस सर, इंटू आपका जवाब होगा कॉट स्क्वायर थीटा। कॉट स्क्वायर थीटा जी बेस बटे परपेंडिकुलर, बेस बटे परपेंडिकुलर, 5 स्क्वायर बटे 12 स्क्वायर। आप बोलोगे हाँ जी सर, ये कैंसल आउट हो जाएगा 13 स्क्वायर से 13 स्क्वायर। आप बोलोगे यस सर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी, ए माइनस बी, 12 प्लस 5 17, 12 माइनस 5 7। दिखाई दिया आपको? गुणा, ये देखिए ध्यान समझने की कोशिश करेगा, 1 5 से 1 5 कैंसल आउट हो जाएगा, गुणा 5। नीचे क्या बचा जी, 2 गुणा 12 24, गुणा 12 का स्क्वायर 144, ये बचा। बोलो, केवल आपको वैल्यूज रखनी है भी। दिखाई दिए 5 से 5 कट जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी कर लिया। तो आप ये देखेंगे मेरे दोस्तों कि अब तो कुछ कटने वाला है नहीं, तो नीचे 4 चौक 16 6, नीचे 6 यूनिट डिजिट आएगा, जो एक ही ऑप्शन दिखाई दे रहा है, ये ऑप्शन नंबर डी। कटने वाला है नहीं अब कुछ भी, किसी से नहीं कैंसल आउट हो रहा है। 119 पंजे 595 आएगा, ये भी आ रहा है ऊपर ऑप्शन में। आगे आपको गुणा भाग करने की कोई जरूरत नहीं है। तो ऐसे सवाल आ जाते, केवल सिंपल कैलकुलेशन है, नथिंग एल्स। ठीक है बाबूजी? यस, आगे बढ़िए मेरे दोस्त। ओके, ये बताइए जी सवाल नंबर 2। हाँ, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है मेरे प्यारे भाई, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट। डायरेक्ट शॉर्टकट बताऊंगा, पेपर में सवाल आता है मेरे दोस्त। चलिए पहले आपसे यही पूछता हूं, ये बताओ क्या होगा। सेक एक्स प्लस 10x बराबर 39/11, तो कॉसेक एक्स माइनस कोटेक्स की वैल्यू बताइए क्या होगी। सेक एक्स प्लस 10x आपको 39/11 दिए, इसकी वैल्यू पूछे, तो मैंने आपको तरीका सिखाया, आप लोग कैसे करते थे कि सेक एक्स माइनस 10x बराबर क्या हो जाएगा। अगर ये सेक एक्स प्लस 10x 39/11 है, तो सेक एक्स माइनस 10x 11/39। इन दोनों को ऐड कर दो, जोड़ दो, जोड़ के यहां से सेक एक्स की वैल्यू आ जाएगी। जब सेक एक्स की वैल्यू आ जाएगी तो कोसेक एक्स, इन दोनों इक्वेशन को जोड़ दीजिए, जोड़ के सेक एक्स का मान आ जाएगा। जब सेक एक्स का मान आ जाएगा मेरे दोस्तों, वो आप यहां पे रख दीजिए, तो आपकी कोसेक एक्स माइनस कोटेक्स की जगह रख दीजिए वैल्यू निकाल के, सॉल्व हो जाएगा। लेकिन इसमें आपका टाइम लगेगा, आपको ध्यान रखना है। और इन दोनों चीजों में बहुत प्यारा रिश्ता है, बहुत प्रेम भाव वाला, बहुत बढ़िया चीज होती है मेरे दोस्तों। सेक एक्स प्लस 10x, सेक एक्स प्लस 10x और कोसेक एक्स प्लस कोटेक्स। भाई सेक का रिश्ता 10 के साथ बनता है, कोसेक का रिश्ता कोट के साथ बनता है, कोसेक का रिश्ता कोट के साथ बनता है। यदि सेक एक्स प्लस 10x a बटा b है, यदि सेक एक्स प्लस 10x a बटा b है, तो यदि सेक एक्स प्लस 10x a बटा b है, सेक एक्स प्लस 10x a बटा b है, तो कोसेक एक्स प्लस कोटेक्स की वैल्यू अंश प्लस हर बटे अंश माइनस हर, a प्लस बी अपॉन a माइनस बी होगी कोसेक एक्स प्लस कोटेक्स की वैल्यू। ये ध्यान रखिएगा, इन दोनों में बहुत प्यारा रिश्ता है। यदि सेक एक्स प्लस 10x a बटा b है, तो कोसेक एक्स प्लस कोटेक्स की वैल्यू a प्लस बी अपॉन a माइनस बी होगी, अंश प्लस हर बटे अंश माइनस हर। कैसे है? सेक एक्स प्लस 10x a बटा बी है, मैं इसका प्रोसेस समझा दे रहा हूं, प्रोसेस भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई अलग चीज पूछ ली तो कैसे आएगा, सेक एक्स माइनस 10x की वैल्यू हो जाएगी जी b बटा a। सेक एक्स प्लस 10x a बटा b है, तो सेक एक्स माइनस 10x b बटा a। इन दोनों को ऐड कर दो, दोनों इक्वेशन को जोड़ दो। जैसे ही आप इन दोनों को जोड़ेंगे तो प्लस 10 माइनस 10 कट जाएगा, तो आपका जवाब होगा सर 2 सेक एक्स। 2 सेक एक्स यहां से जोड़ेंगे तो a बटा बी प्लस बी बटा ए, एलसीएम ए बी आ जाएगा, ऊपर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो मेरे प्यारे भाई ये हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आप बोलोगे हाँ जी सर बहुत बढ़िया। तो ये जो 2 है ना, ये जो 2 है ये नीचे आ जाएगा जी बटे में 2।
तो sec x क्या होता है? sec x होता है जी हाइपोटेनियस बटे बेस। sec x होता है हाइपोटेनियस बटे बेस। आपको पता है ये तो ट्रिपलेट है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 2ab ट्रिपलेट है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा मेरे दोस्तों आपका परपेंडिकुलर। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है भाई, और 2ab और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये आपका जो है परपेंडिकुलर हो जाएगा, ट्रिपलेट है। यहां रखूंगा मेरे दोस्तों कोसेक एक्स की जगह, कोसेक एक्स है परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेनियस, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सॉरी, कोसेक एक्स का मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस हाइपोटेनियस बटे परपेंडिकुलर, उल्टा लिख दिया सॉरी मैंने। और कोटेक्स का मतलब हो जाएगा मेरे दोस्तों बेस बटे परपेंडिकुलर। कोटेक्स का क्या मतलब है? बेस बटे परपेंडिकुलर, 2ab अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आप बोलोगे जी सर ठीक है, तो प्यारे बच्चे ये बताओ कि ये तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर रहेगा ही रहेगा, नीचे ऊपर हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ऊपर हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, जो कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। आप बोलोगे जी सर, और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है? ए प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी, तो ऊपर नीचे से ए प्लस बी कट जाएगा, क्या बचेगा? ए प्लस बी गुणा ए माइनस बी, यही चीज बचेगी जो लिखी हुई है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है? ए प्लस बी ए माइनस बी। भाई लिख देता हूं मैं, वरना तुम बौखला जाओगे, क्या हो गया है भाई, दिमाग एकदम आपने अपना घुटनों में ला दिया है। ए प्लस बी से ए प्लस बी कटेगा तो ए प्लस बी अपॉन ए माइनस बी, यही चीज बचेगी। समझ में आया आप लोगों को? आप बोलोगे हाँ जी सर समझ में आया। अब जैसे आपसे सवाल यही कर दिया जाए कि यदि sec x प्लस टेन एक्स जो है वो 22/7 है, 22/7, आप बोलोगे यस सर। और मैं आपसे पूछ लेता हूं, बता कोसेक एक्स माइनस कोटेक्स की वैल्यू क्या होगी? कोसेक एक्स माइनस कोटेक्स की वैल्यू क्या होगी? ये सवाल आपके सामने आता है अचानक से। आप लगाओगे इसे सेक एक्स माइनस टेन एक्स 7/22, फिर निकालो, कैलकुलेशन करो। मैं आपको डायरेक्ट बता रहा हूं ना, ये सवाल इंपॉर्टेंट है भाई। सेक एक्स प्लस टेन एक्स दे रखा है, ये बीच में मैंने माइनस पूछा है, थोड़ा दिमाग लगाओ, एग्जामिनर सीधी सीधी चीज नहीं पूछेगा कभी भी। सेक प्लस टेन आपको दे रखा है, तो यहां से कोसेक प्लस कोट निकलेगा इजीली। यहां से कोसेक एक्स प्लस कोट एक्स की वैल्यू आप आसानी से निकाल सकते हो। कैसे निकाल सकते हैं? अंश प्लस हर बटे अंश माइनस हर, 22 प्लस 7 29 अपॉन 22 माइनस 7 15 आ जाएगा, 29/15। कोसेक प्लस कोट कितना आ गया? आपका जवाब होगा सर जी 29/15। इसमें एक भी रुपए का संदेह नहीं है। कोसेक प्लस कोट और कोसेक माइनस कोट तो एक दूसरे के उल्टे होते हैं, ये दोनों एक दूसरे के उल्टे होते हैं, तो कोसेक माइनस कोट क्या हो जाएगा? उल्टा कर देंगे, 15/29। और आपको सॉल्व करने में मुश्किल से 1 सेकंड लगेगा बाबूजी, 1 सेकंड से ज्यादा आपको लगने वाला नहीं है, ठीक है ना? आप बोलोगे यस सर। मेरे प्यारे भाई एक बात का ध्यान और रखिएगा, यहां तक तो आपको किताब में भी मिल जाएगा, क्योंकि इस पे 2-1 बार सवाल आया हुआ है। इसका प्यारे भाई उल्टा भी ट्रू है, अगर सवाल में इस तरीके से दे दिया, यदि कोसेक एक्स प्लस कोट एक्स बराबर 180/79, तो सेक एक्स प्लस टेन एक्स की वैल्यू बताइए क्या होगी? जवाब दीजिए मेरे प्यारे बच्चे, क्या होगी? तो आप अच्छी तरीके से जानते हो कि कोसेक प्लस कॉट दिया है सेक प्लस टेन, बिल्कुल सेम, जैसे कुछ भी देके कुछ ही पूछ ले। सेक प्लस टेन देके आपने कोसेक प्लस कॉट निकाला, अंश प्लस हर बटे अंश माइनस हर करके, एन न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर अपॉन न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर करके, सेम उसी तरीके से। अगर आपको कोसेक प्लस कॉट भी दे रखा है और सेक प्लस टेन आपसे पूछा है, तो अंश प्लस हर बटे अंश माइनस हर, 180 प्लस 79 यानी कि मेरे दोस्तों 259 अपॉन 180 माइनस 79 101, ये आ जाएगा जी सवाल का उत्तर, 259/101। डायरेक्ट 1 सेकंड में आपको पेन उठाने की कोई आवश्यकता नहीं है,
कर पाएंगे मेरे प्यारे भाई? आप बोलोगे जी सर उछल उछल के करेंगे। अब ये सवाल है एग्जैक्ट डिट्टो प्रीवियस ईयर का पूछा हुआ है, मैंने कुछ भी चीज नहीं किया। सेक एक्स प्लस 10x 39/11 कोसेक माइनस कॉट पूछा है। सेक प्लस 10 39/11 तो कोसेक प्लस कॉट निकलेगा जी। कोसेक प्लस कॉट अंश प्लस हर 39 प्लस 11 50 अपॉन 39 माइनस 11 28। तो कोसेक प्लस कॉट की वैल्यू आ जाएगी जी 50/28 यानी कि 25/14। ये 25/14 आ गया। कोसेक माइनस कॉट पूछा, इसका उल्टा 14/25 14/25 जी इस सवाल का आंसर आ जाएगा। कोई भी इसमें परेशानी हमारे बालकों को नहीं है। अब कर लेंगे मेरे प्यारे भी? आप बोलोगे यस सर कर लेंगे। ये बताइए एक लास्ट सवाल और करेंगे, सवाल नंबर 3 से। ये बताइए फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉस स्क्वायर 24 माइनस साइन स्क्वायर 6। ये आ गया। हालांकि बहुत रेयर चांसेस हैं, बहुत कम ही चीज आती है। ये मुझे पता है कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर भी इसके लिए पूछिए। 24 6 की तो वैल्यू हमने नहीं बताई पर फिर भी आप कर लोगे। कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर भी फॉर्मूला होता है कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी। कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी। आप बोलोगे हाँ जी सर ये होता है ना। तो कॉस 30 तो मुझे पता है √3/2 है। और कॉस 18 डिग्री भैया, कॉस 18 डिग्री तो अभी पता किया √10 प्लस 2√5/4। देखो जरा पिछली स्लाइड में अभी ये कहां मर गया, ये रहा कॉस 18 डिग्री √10 प्लस 2√5/4। कॉस वाले हमेशा प्लस में आएंगे। तो क्या आ जाएगा सवाल का उत्तर √3 इंटू √10 प्लस 2√5/8। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा दोस्त। तो मुझे लगता है कि इसमें कोई भी संदेह नहीं है। आज की कहानी पर यही विश्राम देते हैं, बाकी कल करेंगे दोस्त।